आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक 2 माइक्रोफैराड का जो संधारित्र है वो 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। फिर उसकी पट्टियों को एक चालक तार से आपस में जोड़ दिया जाता है। तो उत्पन्न हुई ऊष्मा क्या होगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैराड मतलब एक जो संधारित्र है वो ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। कितने वोल्ट पर? 100 वोल्ट पर, ठीक है। अब इसके एक टर्मिनल को धनात्मक, दूसरे टर्मिनल को ऋणात्मक मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आवेशित करने के बाद तो हो ही जाएंगे वैसे, ठीक है। अब उसके पश्चात क्या करेंगे, हम इसमें एक इनकी पट्टी जो है, मतलब ये जो पट्टी 2 टर्मिनल निकले हुए वो पट्टियों से ही निकले हुए हैं, ठीक है। इनमें एक चालक तार से जोड़ देंगे, ठीक है। तो चालक तार से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो हमको बताना है। तो दोस्तों क्या क्या मान दिया है वो देख लेते हैं। हमको धारिता का मान दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, ठीक। तो हमको विकल्प जो है वो जूल में दिया हुआ है, कितनी ऊष्मा है, ऊष्मा का मान जूल में है, मतलब एसआई मात्रक में है। तो धारिता का मान एसआई मात्रक में परिवर्तित कर लेते हैं। माइक्रोफैराड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 की घात में ऋण 6 फैराड। अब ये हो गया एसआई मात्रक में, ठीक है। 100 वोल्ट, तो वोल्ट तो पहले से एसआई मात्रक में दिया हुआ है, तो वी का मान हम 100 वोल्ट लिख लेते हैं। मात्रक परिवर्तन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक। अब पट्टियों को चालक तार से जोड़ देंगे तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी, जो ऊष्मा यहाँ आवेशित संधारित्र में है पहले से ही, वही ऊष्मा जो है वो, मतलब वही ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित होगी दोस्तों, ठीक है। तो ऊर्जा का मान हम कैसे लिखते हैं संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए ऊर्जा का मान होता है 1/2 गुना धारिता गुना विभव की घात में 2, ठीक। ये होता है ऊर्जा का मान। अब यहाँ क्या क्या मान हमको पता है, हम ऊर्जा का मान निकाल रहे हैं। तो धारिता का मान हमको दिया गया है प्रश्न में ही, कितना, 2 गुना 10 की घात ऋण 6 फैराड। वोल्ट का मान भी दिया है, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो यहाँ पर सिरों पर विभवांतर भी 100 वोल्ट ही होगा वहाँ पर पूर्ण आवेशित होने के पश्चात। तो 100 की घात में 2, क्योंकि v की घात में 2 है इसलिए, ठीक। अब 100 की घात में 2 करेंगे, 100 स्वयं में ही 10 की घात 2 था, उसकी घात में 2 मतलब 10 की घात 4 हो गया। यहाँ पर 10 की घात ऋण 6 है, तो 10 की घात धन 4 ऋण 6 मतलब 10 की घात ऋण 2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा। ऊर्जा क्या आ गई, 10 की घात ऋण 2 जूल, ठीक है। यही ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो जाएगी, या फिर ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा जूल में अगर देखना चाहे तो 10 की घात ऋण 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100 या फिर 0.01। तो 0.01 जूल की ऊष्मा वहां पर उत्पन्न होगी चालक तार से। प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था दोस्तों। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 0.01 जूल। विकल्प में देखते हैं, विकल्प क्रमांक सी पे हमको वही मान दिया हुआ है जो हमने अभी ज्ञात किया। तो विकल्प सी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।